मैं हूं जसप्रीत कौर। हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और देखिए जो कल सिंघू बॉर्डर पर हुआ, लखबीर सिंह की हत्या की गूंज यहां तक है। आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं। यहां पर देखिए सन्नाटा है, पुलिस की मौजूदगी तो है। ये पीछे यहां पर बैरिकेडिंग है जहां पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। कुछ देर पहले जब तक यहाँ पर राकेश टिकैत थे, यहाँ पर किसान इकट्ठा हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर सन्नाटा है क्योंकि जो ये घटना हुई है उसके बाद हर तरफ निंदा हो रही है और ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि निहंग समूह का जो नाम सामने आ रहा है, तो अगर निहंग समूह ने ये किया है तो फिर राकेश टिकैत कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं? वो उनके संगठन में आए कैसे, वहां पर प्रदर्शन पर आए कैसे, जब मंच से कुछ ही दूरी वहां पर थी। जो आरोपी है सरबजीत सिंह, जिसको पकड़ा गया है, उसकी आज कोर्ट में पेशी होगी। इसके अलावा दो और नाम सामने आ रहे हैं जिनके बारे में जांच चल रही है और जो गिरफ्तारी हुई है वो मंच के पास से ही हुई है, सिंघू बॉर्डर के पास से ही हुई है। सरबजीत सिंह जो कि पंजाब का रहने वाला है। और देखिए, इसमें जो निहंग समूह है उसका कहना है कि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षा भी उन्माद की इजाजत नहीं देती है। और जिस तरीके से जो कल हुआ उसकी तस्वीरें भी हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि तस्वीरें हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं। देखिए, बर्बर यह हत्या हुई है, जिसके बाद हर तरफ से आवाजें उठ रही है और गाजीपुर बॉर्डर पर बिल्कुल भी यहाँ पर देखिए मौजूदगी नहीं है। कुछ किसान यहाँ पर हैं, पुलिस की भारी मौजूदगी है ताकि किसी भी तरह की अशांति यहाँ पर ना हो। लोग यहाँ पर आ रहे हैं। राकेश टिकैत, जिन्होंने खुद न्यूज 18 इंडिया से बातचीत की थी, हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल से बातचीत की थी, और राकेश टिकैत ने कहा कि जो हुआ उसकी वो निंदा करते हैं, लेकिन उस संगठन का कोई लेना देना नहीं है। फिर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि ऐसे लोगों को प्रदर्शन में आने की इजाजत क्यों दी गई? ऐसे लोगों ने कानून को अपने हाथ में क्यों ले लिया? राकेश टिकैत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, कल की घटना पर पहले तो आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप बताओ, आपकी क्या प्रक्रिया है? सर, आंदोलन तो आप लोग हेड कर रहे हैं ना, किसान हाँ, नेता। तो क्या आंदोलन से क्या मतलब है उसका? आप घटना को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आपकी दुखद घटना है, नहीं होनी चाहिए। किसान आंदोलन बेहद शांति से आप लोग कह रहे हैं कि लगातार चलाते आ रहे हैं, लेकिन ये एक घटना हुई, इससे पहले भी इस तरीके की घटना हुई। कल संयुक्त किसान मोर्चा ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें कहा ये निहंगों के ग्रुप का आदमी था, निहंग किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है। तो क्यों सिंघू बॉर्डर है उसकी सबसे पहले मोर्चाबंदी उन्होंने क्यों की हुई है? हमने ये कह दिया ना कि कानून अपना काम करेगा। हाँ। भाई, आप अगर वहाँ पे मौजूद हो तो आप बता दो किसने करी हत्या। वहाँ हत्या हुई है, किसने आदमी ने कह दिया कि भाई हमने करी, एक व्यक्तिगत वो हो सकता है किसी का, उसने ले ली जिम्मेदारी, वो अरेस्ट हो गया, चले गया। मैं बिल्कुल, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, पर आंदोलन ना किसान कोई आदमी कोई घटना को अंजाम दे दे, हाँ। उसमें आंदोलन का क्या मतलब है? उसमें आंदोलन कोई कत्ल करवाता फिर रहा किसी के? ये बॉर्डर पे हमारे किसान शहीद हो रहे, सारे जवान बॉर्डर पे, तो इसका मतलब सरकार को जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए सरकार को। वो भी तो यही कह रही कि कोई घटना हुआ होगा वहाँ पे, वो कानून अपना काम करेगा उसमें। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। हमारे साथ है प्रियंका गाजीपुर बॉर्डर से, इसके अलावा जावेद है सिंघू बॉर्डर से। प्रियंका, मैं सबसे पहले आपके पास आती हूँ। आपने राकेश टिकैत से बात की, लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिला कि अगर राकेश टिकैत पल्ला झाड़ रहे हैं और निहंग समूह की बात कर रहे हैं तो फिर वो प्रदर्शन में कैसे पहुंचे? जी बिल्कुल, ये सवाल जब उनसे पूछा गया कि अगर निहंगों का किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है तो सिंघू बॉर्डर पे मोर्चाबंदी, सबसे पहले आप जैसे ही सिंघू बॉर्डर पे एंटर करते हैं तो आपको निहंगों की मोर्चाबंदी नजर आती है, तो वो इस आंदोलन का हिस्सा क्यों है? सिंघू बॉर्डर पे आंदोलन शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे कि घोड़े में सवार होकर तमाम निहंग आए थे पंजाब से। ये तस्वीरें उस वक्त भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। लेकिन अगर आज ये आप कह रहे हैं कि उनका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, तो वो किसान आंदोलन की जगह पर क्यों बैठे हैं, उनकी मौजूदगी मंच के आसपास क्यों है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा को जिनके जवाब देने होंगे। ये कहकर कि ये हादसे हैं, ये कहीं भी हो जाते हैं, इनसे हमारा लेना देना नहीं, पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता है, क्योंकि जैसे बर्बरतापूर्ण व्यवहार उस व्यक्ति के साथ मौत से पहले भी किया गया, कई तरीके की वीडियोस भी सामने आ रही हैं। सिर्फ ये कहकर कि कानून अपना काम करेगा, इससे पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। अगर आप आंदोलन करते हैं, आप आंदोलन के नेता हैं, वहां आने वाले लोगों की घटनास्थल में होने वाली जिम्मेदारी आपकी है, और इन जिम्मेदारी से फिलहाल पल्ला झाड़ते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम लोग, राकेश टिकैत, जो तमाम जो लोग बाकी नेता है, सब पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी जसप्रीत। बिल्कुल रहिए प्रियंका, हमारे साथ जावेद भी हैं सिंघू बॉर्डर से। जावेद, आप बताइए कि सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त क्या स्थिति है और जो जिन दो नाम और सामने आ रहे हैं, दो लोगों की पहचान हो पाई है?
देखिए, लगातार जो जांच है वो चल रही है इस मामले में और एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन जसप्रीत, हम एक और बात जोड़ना चाहेंगे जो प्रियंका ने कही है। अभी कल आपने योगेंद्र यादव का बयान सुना होगा। उन्होंने जिन लोगों पर आरोप लग रहा है हत्या का, उनके बारे में ये कहा है कि उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा ने कई बार उनसे कहा कि वो वहां से चले जाएं, लेकिन वो नहीं जाते हैं। तो क्या संयुक्त किसान मोर्चा की पकड़ इस मोर्चे पर नहीं है? जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? लेकिन मैं आपको अगर तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर फिलहाल जो माहौल है वो सामान्य नजर आएगा। बिल्कुल घटना स्थल से कुछ 100 मीटर की दूरी पर हम मौजूद हैं। यहाँ देखिए, ये सिंघू बॉर्डर की वही जगह है जहाँ पर किसान लगातार धरना दे रहे हैं। पिछले 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया और अभी भी उनके टेंट्स लगे हुए हैं। लेकिन एक बड़ी घटना यहाँ पर हुई है जो कल देखने को मिला, जिसको तस्वीरें भी नहीं देखी जा रही थी। कल जिस तरीके की चीजें सामने आई, फिलहाल पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन पूरी कोशिश की गई है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि इस पूरे मामले को लेकर वो खुद को अलग रखें। उन्होंने कहा कि जो पुलिस है वो अपना कानून के हिसाब से काम करे, लेकिन वो केंद्र, वो बड़ा केंद्र जहां से किसान आंदोलन चल रहा है, वहां पर अगर इस तरह की घटना होती है तो सवाल तो उठेंगे। जी ठीक है जावेद, आप रहिए हमारे साथ और देखिए इस बीच कांग्रेस नेता हरीश रावत ने क्या कहा इस पूरे मामले पर, ये भी सुन लेते हैं। वायलेंस का हमारी सोसाइटी में कोई स्थान नहीं है और डेमोक्रेसी में उसका कोई स्थान नहीं। कोई भी लोग जो वायलेंस में सम्मिलित हैं उनकी निंदा ही होगी। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। आनंद बताइए, क्योंकि एफआईआर तो पुलिस ने दर्ज की है, अब एक आरोपी को पकड़ा गया है, बाकी 2 लोग जो हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? क्या उनके खिलाफ भी कोई मामला दर्ज हुआ है? जी देखिए, ऑफिशियल तौर पर अभी जो सोनीपत पुलिस है उसने एक ही शख्स को गिरफ्तार किया है, सरबजीत को, जो गुरदासपुर पंजाब का रहने वाला है। और आज इसे 2 बजे के बाद जो सोनीपत का जो जिला कोर्ट है वहां पर पेश किया जाएगा। पुलिस इसकी रिमांड लेगी ताकि पूछताछ के आधार पर जो बाकी इसमें जो आरोपी हैं उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारी की जाए। कई सारे जो मोबाइल फुटेज हैं वो पुलिस के हाथ लगे हैं, कुछ लोगों के बयान भी पुलिस ने लिए हैं और कुछ लोगों से इसमें पुलिस ने पूछताछ भी की है। लेकिन अभी ऑफिशियल तौर पर केवल एक गिरफ्तारी की गई है, जिसे आज 2 बजे पेश किया जाएगा। जो CIU यूनिट है हरियाणा पुलिस की, उसके पास अभी फिलहाल सरबजीत है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। उससे ये भी पूछा जा रहा है कि और कितने लोग इस पूरी घटना में शामिल थे और आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इतनी बर्बरता के साथ उस शख्स को पीटा गया, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बिल्कुल आनंद, देखिए बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े होते हैं कि जो कल हुआ, जो घटना हुई